नमस्कार किसान भाइयों, विजय एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में जो आपकी पैदावार बढ़ाने में मदद कर सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी किस्म आपके खेत के लिए सबसे उपयुक्त होगी और इसे कैसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, वीडियो में जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। किसान भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए गेहूं की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए कुछ बेहतरीन किस्में हैं जो जलवायु और मिट्टी के अनुकूल है और अच्छी पैदावार देती है। इसी विषय पर हम बात करेंगे बेस्ट गेहूँ की दो वैरायटियों के बारे में। पैदावार कितने क्विंटल तक होती है, पकने की समय अवधि क्या है एवं उनमें खासियत क्या है, जानेंगे हम विस्तार से। साथ ही कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है एवं सिंचाई करने का सही समय क्या है। सबसे पहले नंबर पर हम ले रहे हैं WH1105 गेहूँ वैरायटी। इसकी पैदावार क्षमता की बात करें तो 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी औसतन क्षमता है। WH1105 गेहूँ वैरायटी 140 से 145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये वैरायटी येलो रस्ट और पत्ती धब्बा रोग यानी येलो रस्ट और लीफ ब्लाइट रोगों के प्रति सहनशील है। ये वैरायटी सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर ले रहे हैं HD 2967 वैरायटी को। इसकी पैदावार क्षमता की बात करें तो 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी पैदावार क्षमता दर्ज की गई है। ये वैरायटी 135 से 140 दिन में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी खासियत की बात करें तो ये हाई यील्डिंग किस्में हैं। हाई यील्डिंग किस्में उन किस्मों को कहा जाता है जिनमें सामान्य किस्मों की तुलना में अधिक पैदावार देने की क्षमता होती है। ये किस्में वैज्ञानिक तकनीकों से विकसित की जाती है और विभिन्न जलवायु वहाँ मिट्टी की परिस्थितियों में अधिक उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। साथ ही रोगों के लिए सहनशील मानी जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। यह मध्य प्रदेश के लिए बेहद उपयुक्त और सफल किस्म है। अगर हम सिंचाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती के लिए सिंचाई का समय और मात्रा जलवायु, मिट्टी के प्रकार और किस्म के आधार पर तय होती है। आमतौर पर सिंचाई का समय और संख्या गेहूं की उत्पादकता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन के बाद, ये सिंचाई कली निकलने के समय की जाती है। इस समय सिंचाई से पौधों को मजबूत आधार मिलता है। अगर मिट्टी हल्की है तो 18 से 20 दिन में भी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई तना बनने के समय बुआई के 40 से 45 दिन बाद या जब पौधों में तना बनने लगे। ये सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ और अनाज उत्पादन के लिए आवश्यक है। तीसरी सिंचाई दाना भरने के समय बुआई के लगभग 60 से 65 दिन बाद जब बाली निकलने लगती है। इस समय की सिंचाई से बाली का विकास अच्छा होता है और दाने की गुणवत्ता बेहतर होती है। चौथी सिंचाई दाना भरने के समय बुआई के 80 से 85 दिन बाद जब दाना भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस समय पानी की कमी दानों को हल्का बना सकती है, इसलिए ये सिंचाई उत्पादन की दृष्टि से ज़रूरी होती है। पांचवी सिंचाई अगर ज़रूरत हो तो यदि मौसम शुष्क है और फसल को पानी की ज़रूरत है तो बुआई के 100 से 115 दिन बाद एक सिंचाई और की जा सकती है। ये सिंचाई दाना भरने और अच्छे उत्पादन के लिए की जाती है। पानी की मात्रा के बारे में अगर हम बात करें, जैसे एक सिंचाई में लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी होने पर ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं जिससे पानी की बचत हो और फसल को सही मात्रा में नमी मिले। ध्यान रहे अत्यधिक पानी देने से बचें क्योंकि इससे पौधों में रोग लगने का खतरा बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी गेहूं की उन्नत किस्मों और खेती की पूरी जानकारी। सही बीज, उचित समय पर सिंचाई और अच्छी देखभाल से आप भी अच्छी पैदावार बढ़ा सकते हैं और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में हम आपको कृषि से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।